हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की 9वीं और 10वीं किस्त के बारे में। ड्रामा हो चुका है क्योंकि सीरियस, तो हम भी सीरियस रिव्यू करेंगे। अब शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सरफराज दुआ को सुलाकर बड़ी के पास शादी करने आ गया। अब्बा जान और अम्मा जान के चेहरे पर झूठी हंसी थी। उन्होंने वर को माला पहनाई और अंदर ले गए। दूसरी तरफ फराज हमारी प्यारी सी बड़ी बहन को देखकर खुश हो गया। कहने लगा कि मुझे अपने माँ बाप पर भरोसा था कि वो मेरे लिए एक पर्दादार, बाहया और एक नाइस लड़की का इंतखाब करेंगे, और मुझे वो मिल गई। तो हमारी प्यारी सी न्यारी सी बड़ी बहन खुश भी हुई पहले, लेकिन दुआ का टेंशन तो है ही। तो अपनी छोटी बहन की तरफ इशारा करती हुई छोटी बहन कहती हुई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इशारों में। दूसरी तरफ हमारी दुआ सोई पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो अचानक से उसकी आँख खुल गई, सर में दर्द। लेकिन तभी एक औरत हमारी दूसरी मतलब के मैडम के पास आई और कहने लगी कि इसको यहाँ छोड़ के कौन गया और क्यों गया, ये अच्छी लड़की है, इसको छोड़ दे। लेकिन मैडम कहती हुई कि काफ़ी बड़ी कीमत दी है इसके चाहने वाले को, अब तो ये यही रहेगी। दूसरी तरफ वो लड़की अंदर गई और दुआ से सब कुछ सच बता दिया। दुआ कहने लगी कि मुझे मार डालेंगे, मुझे काट डालेंगे, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन वो कहती हुई कि कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यहाँ से भाग जाओ बस। और दुआ को लेकर बाहर आती हुई दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सरफराज वही है कि शादी की रस्मात अदा करता हुआ पहले रुखसती हुई, उसके बाद जो है शीशे के अंदर या थाल के अंदर जो है चेहरा देखा, फिर अंगूठी भी दूध के अंदर से निकाल के दी, और अंत में सुहागरात की स्टेज के ऊपर हमारी बड़ी बहन सरफराज का इंतज़ार करती हुई। लेकिन अम्मी जान आ गई और वही बात है, लालची सास की तरह सारा चीज़ देखने लगी, जेवर देखने लगी, कपड़े देखने लगी, कहने लगी कि ये क्या बकवास है, तुमने तो हमारी शराफत का फ़ायदा उठा दिया और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि यार ये क्या बकवास है। पहले खुद ही मना करते और बाद में जो है ताने भी देते हैं बेचारी को, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कह रहा हूँ ना दोस्तों। दूसरी तरफ हमारा फराज आता हुआ कहता हुआ कि तुम बड़ी नाइस हो, तुम बड़ी प्यारी हो, वही सारी बातें जो उसने एक लड़की के साथ करनी होती है। और बातें करने में तो ये मतलब कि महा है। अब क्या करूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बात कर लेते हैं आगे। हमारा प्यारा सा न्यारा सा, क्या नाम है हमारे हीरो का, नौशेरवा गजनवी को गोली लगी है। लेकिन दुआ की यादों में तड़पता आंखें खोल रहा है, बार बार बेचैन हो रहा है। कह रहा है हमारे प्यारे से न्यारे से जाफ़र को कि जाफ़र जाओ दुआ का पता लगाओ। लेकिन जाफ़र कहता हुआ कि मेरे आदमी उसके पीछे लगे हुए, आप फिक्र ना करें, पल पल की खबर है मुझे। और क्या सच में जाफ़र को पल पल की खबर है? बात एंड में करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारी प्यारी सी दुआ की। तो भागने की कोशिश लेकिन पकड़ी गई। लेकिन वही बात है, दुआ कहती हुई, हाथ जोड़ती हुई, मिन्नतें करती हुई, मसाजतें करती हुई कहती हुई कि मुझे छोड़ दे, मैं बाहया पाक दामन लड़की हूँ। लेकिन हमारी प्यारी सी न्यारी सी मैडम कहती हुई कि नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे बड़े पैसे देकर ख़रीदा है। लेकिन उतने में ही चौकीदार आया, कहा कि भागो, और रेड पड़ गई। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा पुलिस वाला उसको पीछे से पकड़ता हुआ कहता हुआ कि तू भागेगा, किसी को नहीं भागने देंगे। सबको पकड़ लिया और दुआ को इस तरफ से, कभी कैमरा देख रहा है उस तरफ से, और लेकर चले गए। और मैं कह रहा हूँ कि पहली बार पुलिस जो है वो टाइम पर आ गई है, और इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा नौशेरवा बार बार बेचैन होता हुआ कहता हुआ कि मेरे मतलब कि जी नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं इस तरह से जा नहीं सकता, किसी को तो भेजो दुआ के पास। तो हमारा प्यारा सा नौकर कहता हुआ कि जी साहब, मैं भेज दूंगा साई, आप टेंशन ना ले साई। लेकिन उतने में ही हमारी प्यारी सी साहिबा आ गई, मतलब कि भाभी जान आ गई। भाभी जान कहने लगी कि क्या कोई ज़रूरी बात कर रहे थे। लेकिन तभी नौशेरवा कहता हुआ कि मुझे दवाई दे दो। और लेकिन तभी भाभी जान कहती हुई कि दवाई तो मैं दूंगी, आप चले जाए। और दवाई देती हुई, और हमारा प्यारा सा नौशेरवा भाभी जान को देखने से बचता हुआ, कभी इधर नज़र घुमाता हुआ, कभी उधर नज़र घुमाता हुआ। लेकिन भाभी जान कहती हुई कि नौशेरवा अब आप मेरे साथ हैं, अब आप मेरे पास है, देखा कितना भागेंगे आप। नौशेरवा तब सो रहा था। तो हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती हुई कि अब आपको मेरे चंगुल से कौन बचाएगा, आपकी लगाम मेरे हाथ में आ चुकी है नौशेरवा। लेकिन तभी नौशेरवा कहता हुआ कि मेरी लगाम आपके हाथ में, ये हसरत ही रह जाएगी आपकी। और तभी हमारी भाभी जान कहती कि नौशेरवा में तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस। तो नौशेरवा कहता हुआ कि बस, हाथ से इशारा करता हुआ कहता हुआ कि मैं तुम्हारी खसलत से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, ज़्यादा वजाहतें मत दिया करो मुझे। तो तीसरी तरफ हमारा नौशेरवा बार बार जाफ़र से कहता हुआ कि जाओ वहाँ पर आदमी भेजो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जाफ़र। और हमारी प्यारी सी दुआ यहाँ पर प्यारी सी मतलब कि जेल के अंदर हवालात के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन वाला माहौल। एक लड़की को झपटा पड़ा तो दुआ डर गई। तो फिर हमारे प्यारे से न्यारे से
पुलिस वाले का उस पर ध्यान गया तो दूसरी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ हो, क्यों आई। तो हमारी दुआ बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो हमारे प्यारे से SHO ने कहा कि बताओ एक एक को मैं क्या डरा डरा के पूछूंगा, बताओ। लेकिन तभी दुआ कहती हुई कि मैं दुआ हूँ और मुझे यहाँ पर सरफराज लेकर आया। ये उसने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन वो बेचारी कहती हुई कि मैं दुआ हूँ, मैं काफ़ी शरीफ हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इज़्ज़त है मेरे पास और आप लोग मुझे छोड़ दें। लेकिन तभी पुलिस वाला कहता हुआ कि सारी औरतें पकड़ जाने के बाद यही कहती है कि वो शरीफ घराने से है, इज़्ज़तदार घराने से है। और अब्बा जान का फ़ोन लेते हुए अब्बा जान को फ़ोन मिला तो अब्बा जान कहते हुए कि दुआ, तो दुआ कहती हुई कि दुआ नहीं हूँ, सॉरी। हमारा SHO कहता हुआ कि आप यहाँ आ जाए, आपकी बेटी के कारनामे बताता हूँ। तो अब्बा जान भी वहाँ पर चले गए। और वही बात है कि जब सारी बात अब्बा जान के सामने खुली तो दुआ को देखकर अब्बा जान ने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है। और तभी दुआ कहती है कि अब्बा ऐसा ना करे, अब्बा मैं आपकी बेटी हूँ, अब्बा मुझे यहाँ पर मत छोड़े, अब्बा मुझे बचा ले अब्बा। लेकिन अब्बा जान कहते हुए कि मेरी कोई बेटी नहीं है, और अगर बेटी होती भी तो वो मर गया आज से, और तेरा बाप होता तो वो भी मर गया आज से। और बस ऐसा कह के दुआ को लठाड़ के वहाँ से चला गया। और बाप की आंखों में जो मतलब कि आंसू थे। मैं कहता हूँ कि बाप कितना ही बुरा, कितना ही बेहिस क्यों ना हो, लेकिन बेटी से मोहब्बत तो होती ही है। दिख रही थी अब बाप की आंखों में, कब तक नाराज़ रहता है ये देखने वाली बात है। अभी तो गुस्सा तगड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है जब उतरेगा तो दुआ को अपने साथ लेकर जाएंगे अब्बा जी। तीसरी तरफ अम्मी जान पूछती हुई कि दुआ को लेने गए थे तो क्यों नहीं लेकर आए। तो हमारे अब्बा जान कहते हुए कि पकड़ी गई है गलत औरतों के साथ, और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। और यहाँ पर दुआ भी बेचारी अब्बा जान की तरफ अपना मतलब कि हसरत से देखती हुई, हाथ फैलाती हुई कहती हुई कि अब्बा, लेकिन अब्बा तो चले गए और काफ़ी ज़्यादा दुखी कर दिया इस किस्त ने तो एंड के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त की बात क्या ही करे, सरफराज को पता चल गया कि अपनी छोटी साली को वो जो है गलत लड़कियों के हवाले करके आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वो सोच रहा है कि क्या करूँ। उतने में ही जो है उसकी माँ अपनी प्यारी सी बड़ी बहन को टरखाती हुई कहती हुई कि इसको निकालो, ये तो गलत घर से आ गई है, तो मतलब कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, इसकी बहन तो पकड़ी गई है। और वो कहती हुई कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी दुआ ऐसी नहीं है। तीसरी तरफ हमारा नौशेरवा गजनवी बार बार जो है बेचैन होता हुआ कहता हुआ हमारे प्यारे से नौकर को कि जाओ दुआ के पास जाओ, अगर उसकी तरफ से तुम लोगों में कोई भी कोताही हुई तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। और इसकी इतनी बेचैनी क्यों है, इसकी बात भी हम एंड में करेंगे। और तीसरी तरफ हमारी दुआ भी सोचती हुई समझती हुई कि क्या करूँ, किस तरह से यहाँ से निकलूँ। और मुझे लगता है कि पुलिस वाले उसको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे ये भी मैं एंड में बात करूँगा। तो अब एंड में इतना सब कुछ करना ही है तो एंड की ही बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये सारा नौशेरवा और उसकी टोली का एक प्लान था कि वो सरफराज से पहले तो मिले। पहले तो उसने पता लगाया कि दुआ सरफराज नामी लड़के के मोहब्बत में गिरफ़्तार है, तो सरफराज से पहले मिले होंगे, उससे बातचीत की होगी और उससे कहा होगा कि तुम दुआ को ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पर वो बदनाम हो जाए। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि बाद में हमारा नौशेरवा गजनवी उसे हीरो की तरफ आके बचाएगा और उसको उसके घर बाइज़्ज़त छोड़ के जाएगा, ऐसे इंप्रेशन जमाने के लिए दुआ के दिल के अंदर। लेकिन तभी हो गया अब कहानी में ट्विस्ट। क्योंकि नौशेरवा गजनवी जैसे ही निकलने लगा उसको गोली लग गई, वो पहुंच गया अस्पताल और दुआ बेचारी वहां पर सोती रह गई। तो अब नौशेरवा गजनवी को जैसे ही होश आया है तो वो हमारे प्यारे से क्या नाम है हमारे प्यारे से नौकर का नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार, जफ़ार से कहने लगा कि जाओ दुआ को लेकर आओ, वो वैसी जगह पर है जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए, मैं तो यहाँ पर हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए उठते ही वो दुआ का नाम लेता है, क्योंकि दुआ अब खुद सोचिए दोस्तों कि उसकी बहन की शादी है, वो तो शादी में होनी चाहिए थी। तो इतना ज़्यादा मतलब कि क्यूरियस क्यों हो रहा है नौशेरवा गजनवी? शायद उसे मालूम हो सकता है कि वो यहाँ है, और मैं कहता हूँ कि हाँ उसे बिल्कुल ही मालूम है, क्योंकि उसने वहाँ पर उसको पहुँचाया है। वो बस उसके सामने हीरोगिरी की एंट्री लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा खेल ही पलट गया क्योंकि उसको गोली लग गई। तो अब दुआ वहाँ पर फंस चुकी है। तो नौशेरवा से बेचारा मतलब कि हमारा प्यारा सा नाम भूल जाता हूँ मैं, इसका नौकर कहता हुआ कि आप फिक्र ना करें, दुआ के ऊपर मेरी नज़र है। और उसका मतलब कि ये कहने का मतलब कि ये जो उसने कहा ना हमारे नौशेरवा से कि उसको पल पल की खबर मुझ तक पहुंच रही है, तो ये वही बात है कि वो सब लोग जानते हैं कि दुआ कहाँ है, उन्होंने ही उसे वहाँ पर पहुंचाया है। लेकिन नौशेरवा का दिल नहीं मान रहा, और मतलब कि बार बार हमारा प्यारा सा जाफ़र भी कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारा नौशेरवा कहता है कि उसे वहाँ से निकालो, वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि गलत जगह है ना, ऑब्वियसली बात है। तो हमारा प्यारा सा फराज यार ये अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हमारा प्यारा सा जफ़ार कहता हुआ कि आप फिक्र ना करें, और वहाँ पर पुलिस को जो है कहता हुआ कि वहाँ पर एक लड़की है, उसको वहाँ से निकालना है, इसलिए पुलिस ने वहाँ पर तुरंत रेड भी मार दिया। आप खुद सोचिए दोस्तों, इतना ज़्यादा मतलब कि किस तरह से संजोग हो सकता है कि दुआ को वहाँ पर छोड़ के गया, यहाँ पर गोली लग गई, तीसरी तरफ पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच भी गई टाइम पर, और दुआ को छोड़कर सबको जेल में डाला हुआ है, सिर्फ दुआ को मतलब कि उसके बाप के सामने रखा है और दुआ को कह रहे हैं कि इसको ले जाओ।
मतलब कि सबको छोड़ के बस इसको ले जाओ। तो इससे मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है कि नौशेरवा ने ही पुलिस को वहाँ पर भेजा है, नौशेरवा के कहने पर हमारे प्यारे से जाफ़र ने, और पुलिस ने वहाँ से दुआ को, तभी तो वो देखिए आप पूरा का पूरा सीन देखिए कि एक लड़की को डराते हैं और फिर तुरंत मतलब कि दुआ की तरफ वो देखता है और कहता है कि तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और उसको जो है बस थोड़ा सा डराते हैं, उसको कोई भी तशद्दुद नहीं करते, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो नौशेरवा है उसने कहा हुआ है कि उसको कुछ भी हुआ, उसकी तरफ से कोई भी कोताही हुई तो मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। तो ये सारी मतलब कि डॉट्स जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो इसके पीछे हाथ है वो हमारे नौशेरवा का ही है। और दुआ को वहाँ से भेजने के लिए उसके बाप को भी बुलवा लिया, लेकिन बाप अब छोड़ के चला गया। तो अब सोचने वाली बात है कि दुआ के साथ क्या होगा, कौन उसकी मदद करेगा। बात वही है कि जाफ़र फिर सोचेगा कि चलो मैं दुआ की मदद कर देता हूँ, और सॉरी नौशेरवा का सोचेगा कि मैं दुआ की मदद कर देता हूँ, और वो उसको अपने घर लेके चला जाएगा आफ्टर जब दुआ का बाप उसको धक्के मार के घर से निकाल देगा। तो ये शायद कुछ इस तरह से, मतलब ये थ्योरी है, आप समझ सकते हैं कि मेरी तरफ से कि मैं ऐसा समझाऊं कि इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नहीं कोई ज़रूरी कि इस तरह से ही आगे बढ़े, और मोस्ट ऑफली तो मैं फेल ही होता हूँ अपनी, जब भी मैंने अपनी थ्योरी दी है तब मैं बड़ा ही जलील ख्वार हुआ हूँ, लेकिन हम तो ढीठ हैं, हम तो होंगे जलील। चलिए खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरवा गजनवी नहीं बोलता है, इसका हाथ काट तुम्हारे